मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी आज आपको वैद्युत विभव के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले आपको जून माह में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज आपको केवल और केवल वैद्युत विभव के बारे में समझाया जाएगा कि वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक, तो अब देखिए वैद्युत विभव के बारे में। तो आज आपका टॉपिक है बच्चों वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज आपको वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। वैद्युत विभव वास्तव में होता क्या है ये आपको जानना है। तो वैद्युत विभव वास्तव में होता क्या है, पहले इसका शाब्दिक अर्थ आप समझिए। वैद्युत विभव का मतलब होता है यह वह राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को तय करता है। वैद्युत विभव वह राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को तय करता है। ये वैद्युत विभव का शाब्दिक अर्थ हुआ। जैसे आपने पढ़ा है ताप का प्रवाह, ताप हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। जैसे आपका जल का प्रवाह है उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को तय करता है। अब देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा आप देखिए होता क्या है। वैसे आपने वैद्युत विभव की परिभाषा हाई स्कूल में भी पढ़ा है। होता क्या है, वैद्युत विभव अनंत से यानी बहुत दूर से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब परीक्षण आवेश के बारे में भी आपको बताया गया है। परीक्षण आवेश वह आवेश है जिसका ना अपना कोई वैद्युत क्षेत्र होता है और ना ही अपना प्रभाव किसी दूसरे आवेश पर दिखाता है। तो अनंत से यानी बहुत दूर से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव को हम B से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव को B से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या होता है बच्चों, B बराबर W अपान Q0 या Q0 आता है जो पढ़ें। B बराबर W अपान Q0, जहाँ Q क्या है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। इसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाता है। तो लाने में जो आप कार्य करेंगे वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यदि लाए गए परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम हो, लाए गए आवेश का मान क्या हो, 1 कूलाम हो, तो 1 कूलाम मान लेने पर हमें मिल जाएगा B बराबर W। B बराबर W। अब वास्तव में वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभव एक प्रकार का किया गया कार्य है। क्या एक प्रकार का किया गया कार्य है। क्या यहाँ से क्या मिलेगा आपको परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब कुछ गुण मात्रक देखिए। वैद्युत विभव का मात्रक, तो वैद्युत विभव का मात्रक भी आपके एग्जाम में आता है। इसी फार्मूले से हम वैद्युत विभव का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक आपको पता है। कार्य का मात्रक बच्चों क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मात्रक क्या मिला, जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहा जाता है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। तो इसी मात्रक का प्रयोग वैद्युत विभव के लिए किया जाता है। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। परिभाषा पर क्या हो गया कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को D से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है जिसे वोल्ट कहते हैं। अब यह मात्रक आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है।
अगला देखिए, अब वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, B बराबर W/Q0 या Q0 आता है जो पढ़ें। अब W बराबर आपको पता है धारा गुणे समय यानी I/T होता है। अब उपरोक्त फार्मूले में जो भी राशि आपकी लिखी हुई है सबका विमीय सूत्र आपको पता है। कार्य का डायमेंशनल फार्मूला ml पावर 2 की पावर -2 I a और समय का कैपिटल T। विमीय सूत्र को लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि सभी हर में लिखी हुई राशियों को हम अंश में ले जाते हैं। तो अंश में ले जाते समय घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा m l की पावर 2, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -3 a की पावर -1। तो ये हो गया वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। अब इसे आप चाहे याद रखें चाहे इसी प्रकार से हम एग्जाम में ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, ये हो गया वैद्युत विभव का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ये हो गया विमीय सूत्र m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। अब कुछ गुण देखिए। नंबर 1, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। दूसरा, ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि आपका आवेश ऋण है यानी ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। धन आवेश उच्च विभव से, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। यह आपको ध्यान रखना अपने आंकिक प्रश्न के लिए। तो ऋण आवेश है तो वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। धन आवेश जैसे आपका प्रोटॉन है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। यदि दो चालक आपके प्रकाश इस प्रकार से दिए गए हों, यदि दो चालक आपके पास इस प्रकार से हों कि दोनों का विभव समान हो, दोनों का विभव समान हो, यह दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो ऐसे चालकों में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आवेश का प्रवाह यानी समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण नहीं होता है। चौथा आपको याद रखना है कि यदि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यदि किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसका विभव शून्य हो जाता है, जो आपको विशेषकर याद रखना है। तो यदि किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है। यदि समान विभव वाले चालकों को जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। धन आवेश है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। तो इतना आपको बच्चों याद रखना है। वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद रखनी है। क्या होता है? अभी आपको बताया गया कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रक आपको बताया गया वोल्ट होता है। यह आपका हो गया विमीय सूत्र। या कुछ गुण आपका हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। यदि कोई चालक आवेशित है उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका विभव शून्य हो जाता है। इतना ही आपको पढ़ना है। अगला देखिए, यह भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। वैद्युत विभवांतर आपको पढ़ना है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभवांतर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बिल्कुल वैद्युत विभव के समान है, बस थोड़ा सा अंतर आपको देखना है। क्या होता है? ये मान लीजिए आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जैसा कि आपको बताया गया है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशियों को हम तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया किसी आवेश का, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं आपका ए है, दूसरा बिंदु आपका मान लेते हैं बी है। अब डिफिनेशन क्या आपका होगा कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो मान लेते हैं कि आपका बिंदु बी है, तो बिंदु बी का विभव बी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले उस आवेश को मान लेते हैं कि हम बिंदु बी पे लाते हैं, तो ये हो गया बिंदु बी का विभव। बी से उसको उठाएंगे, कहाँ रखेंगे? बिंदु ए पर, तो बिंदु बी का विभव क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। ठीक, तो हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने जो कार्य किया है वही कार्य इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। आपको ध्यान रखना क्या है कि जिस बिंदु पर प्रारंभिक अवस्था में आपका आवेश रखा जाएगा, जिस बिंदु पर प्रारंभ में आवेश रखा जाएगा, उस बिंदु का विभव न्यूनतम होगा। उस बिंदु का विभव न्यूनतम होगा। वहाँ से उठाकर जिस बिंदु पर रखा जाएगा उस बिंदु का विभव हमेशा अधिकतम होता है। तो यदि आवेश को हम पहले बिंदु बी पर लाते हैं तो यहाँ का विभव न्यूनतम होगा। उसके बाद बी से उठाकर ए पर रखते हैं तो यहाँ का विभव क्या होगा? अधिकतम होगा। तो यदि हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं, तो लाने में जो किया गया कार्य है और इस आवेश का रेशियो, अनुपात, निष्पत्ति इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा? बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर। तो अभी बताया गया है कि आपने सर्वप्रथम बिंदु बी पर लाया है, तो बी का मान न्यूनतम होगा, ए का मान अधिकतम। तो बी से ए तक लाने पर यानी बी टू ए, यदि Q0 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं तो उत्पन्न विभवांतर, किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यदि Q0 को मान लिया जाए एकांक है, क्या मान लिया जाए बच्चों? एकांक है कि यदि लाए गए आवेश का मान 1 कूलाम हो तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यही आपको बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को या परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यदि आप आवेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं, अब ए का विभव न्यूनतम होगा, बी का अधिकतम होगा, तब ए से बी तक ले जाने पर दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर W/Q0 होगा। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है आंतरिक प्रश्नों के लिए कि आपका आवेश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम आवेश को बी से ए तक लाते हैं तब इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। यदि ए से बी तक लाते हैं तो इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में किसी भी आवेश का विभव न्यूनतम होता है। तो आज आपको वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में समझाया गया है। कल आपको बताया जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न
वैद्युत विभव का व्यंजक आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।